जड़जा कॉटेज की छत में मैं आ चुका हूँ दोस्तों, और हमारे कॉटेज की महारानी छत में आई है दोस्तों। पहाड़ की औरतें वैसे छत में कम ही आती हैं, लेकिन जड़जा के भाई इतना फ्री टाइम रहता है कि वो छत में भी टहल सकती हैं। ये दिखना नहीं ये आग गुंडना बैर हो। ये देखो दोस्तों, एक ही पेड़ में 3-3 बंदर चढ़ रहे हैं, देख रहे हो। अब बताओ, इनको देखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। इतनी दूर तो पत्थर भी नहीं जाएगा। तो बाल्टी का हाथ में कैमरा में विश्व सुंदर ही हुए यार। हाँ हाँ सच में, तुम्हारा दांत बाट का तो सुंदर हो तो देखो तो ये भाई हंसो एक बात, ये कितने सुंदर हो आप। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? कब तो तुम जब बाल बनाया ना अपन शीशा सामुल्ला बनाया ना देवे, जब खुद तुम रहता हुआ इतने सुंदर लगते हो ना। क्या बताओ मैं, थुल हीरोइन तुम्हारा सामुल्ले फेल हन। वो 10 हीरोइन ना नाम बताओ दे, कदू हीरोइन ना नाम याद है जितने आते हैं तस्ता है ना सका तुम्हारा हीरोइन ना नाम याद ना हो जदू उन्होंने तू बताओ। यश करने भी यार एक का आखिर कौन मैं बाजार गई हूँ ना, बाजार के है तो हीरोइन का नाम बताओ जल्दी बताओ। जो तुम्हें छोड़ रखा कोई भी हीरोइन, कितने हीरोइन का नाम बताओ। तो कौन आदमी पुराने जमाना हीरोइन का नाम पता ना जाना तुम्हें। रेखा है एक और दुहर रेखा क्या आशा है रीता। जड़जा हमारे गांव की महिलाओं का नाम ले दिया। सही बात है, वो भी हीरोइनों से कम थोड़ना है। असली हीरोइन तो वही है जो पहाड़ में रह के इतना संघर्ष कर रही है। जो बड़ा वाला डिश था वहां पर था, छोटा वाला डिश जड़जा ने यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों। ये भी कंटम हो रहा है। टीवी चलो खाना खान। हमारे गांव के हैवी ड्राइवर हमारे तेजा भैया भी आ चुके हैं दोस्तों। सबसे स्मार्ट ड्राइवरों में से एक है ये। आप देखिए एक ना यो को हूँ है यो को हूँ को दीदी हुई पापा कहाँ गया? ये हुई मम्मी कहाँ हूँ? मम्मी 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 बता मम्मी मम्मी ये सब ना दगा आ जाए यार। आजकल की समझ भी तो नहीं रहे हैं। समझ आज के टाइम में ज्ञान की कमी थोड़ी है, ज्ञान की कमी नहीं है। बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा ज्ञान है। सही बात है। पढ़ाई का शिक्षा का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है पहले के। हाँ। पहले तो लोगों ने जो है जंगलों में ऐसे गुरुकुलों में ऐसे पढ़ के मतलब तब भी इतने ज्ञानी और महापुरुष थे पहले। हाँ। अब देख ले एक से एक बढ़िया स्कूल हो गए, अच्छे अच्छे बच्चों के अंदर ज्ञान है पर समझदारी है ही नहीं बिल्कुल भी। पहले ऐसे टोकने के बाद उनको इतनी समझदारी आ जाती है, वो रामायण लिख देते थे। खाली श्रेणी ले एक बार टोंट मारी वो समझ गया। फिर ऐसी कालिदास जी के साथ भी हुआ। आजकल इतना रात दिन समझा रहे हैं बच्चों को, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे, अपने मन की कर रहे हैं। ये तो है, तभी तो ठोकर खा रहे हैं। ये यूट्यूब में कितना ज्ञान है ये, अगर कोई लेना चाहे तो। और क्या तुलसीदास तक बहुत है। मतलब वो अपन शहर में बहुत ज्यादा आसक्त है ना, जहाँ शहर जाली वहाँ अपन जाने गाँव डालने की जो। हाँ तो फिर जब वो एक दिन मैच नहीं जब रात में वह पूछ गई तुलसीदास ने, तो तब शहरी लोग का धिक्कार मतलब बिल्कुल कि जदू प्रीत तू मैं देखूं है, जदू आसक्ति त्यार मैं हूँ उदू अगर 1% ले भगवान राम में उन्हीं त्यार पार लग जाते, बस उसका ज्ञान मिल गया। उस दिन से देख फिर रामचरितमानस की रचना कर डाली है ना, तो ज्ञान आ गया ना। पापा जैसे मम्मी भी आपको टोंट मारती रहती है बीच बीच में, तो तुम्हें ज्ञान आता है नहीं आता है? तुमने तो कुछ रचना नहीं करी। ऐसा टोंट नहीं मारते है ना बैराग वाला ये कारोबार वाला टोंट मारती है। कारोबार कैसे हो, काम कैसे कराया जाए ये बैलेंस बना के चलती है। बैलेंस बना के इसको ये भी डर है कि कहीं बैराग का वो खौफ नहीं मारती है ना। अगर ऐसा होता तो पता है कब के हो जाता है ही जान बाप रे गजब कह गया यार पापा यार। ये ऐसा कहती है आप लकारना आती मैं सुनाई दे खुद। फिर हमारा काम लकड़ी की तरफ चला, ध्यान लकड़ी की तरफ। हाँ अब ये कुल मैल रहो छिटन तो हमारा ध्यान फिर इस पर वो हो जाएगा, मकान की तरफ हो जाएगा। अब 99 ब्याह बोल, फिर अब 99 ब्याह बोल।
दो डबल कमाउन वो कमाएगा तो मिल जाएगा। ये तो सही कहा तुमने। अब इन्हें बचपन कन हो, हाँ फिर अब इन्हें व्याकरण हो, अब इन्हें जेवर बढ़ाउन हो, उसी में जिंदगी पूरी हो जाती है आदमी की। हाँ ये तो है। 50-50 लगा दिए हमने, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कब 50 पूरे हो गए। हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी पढ़ता ही था, मुझे पढ़ाई की याद अभी याद है। हाँ? कब टाइम निकल गया पता नहीं लगता, जवानी का पता नहीं लगता कब जवानी निकल गई है। लेकिन बुढ़ापा जो है ना, हाँ बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जो 50 से ऊपर का जो टाइम है ना, सही बात है। वह बहुत लंबा लगने लगता है आदमी को। पापा सही कह रहे थे दोस्तों, मम्मी कुछ ना कुछ काम में लगाती रहती है, बैराग की तरफ नहीं जाने देती। अब जैसे ही पापा ने भात खाया वैसे ही पापा को दूसरी बुद्ध दे दी मम्मी ने। क्या बाहर तो पापा ने बकरी खोल दिया और वहां बकरी चराने। अब कुछ समय वहाँ पास हो जाएगा, हाँ फिर जैसे इसको घर लेके आओगे फिर दूसरा, फिर कुछ दूसरा काम होगा, फिर सब्जी काटने का हो जाएगा। पापा आपके यहाँ पे घाव कैसे है? अरे यार मैं जब छोटा था ना, हाँ दूसरी क्लास में पढ़ता था, जब दूसरी में हाँ पानी पीने गया मैं वहाँ पर नौले पे। हाँ। उस टाइम धारे और नौले ही होते थे, आजकल तो अब घर घर फिटिंग हो गई है। हाँ नीचे दूर पर लग रहा था। एक पीछे मेरे एक छोटा कुत्ते का, छोटा 4-5 महीने का कुत्ते का बच्चा पीछे दौड़ गया। हाँ अब मैं भी दौड़ता रहा, मैंने कहा ये मेरे को काटने आ गया। हाँ अब मैं दौड़ दौड़ के थक गया, जब तो मैं गिर गया हाँ। मुंह के बल। हाँ। आगे पत्थर था, पत्थर में जो है पड़ गया। ये मान से बिल्कुल ऐसे नीचे को लटक गया। उस टाइम यहाँ कोई हॉस्टल तो आज के टाइम में भी नहीं है, हाँ लेकिन छोटे मोटे क्लिनिक वगैरह तो है हाँ न, उपचार है मतलब छोटा मोटा। उस टाइम यहाँ क्या करते थे फिर ऐसे ही, इसमें बकरी का गोबर, हाँ पत्थर पीस के, हाँ और ये जो है सूती कपड़ा जला के उसका चूरा, हाँ दूसरा टाइप का डाल के हाँ ऐसे पूरा किया। मतलब आजकल तो छोटा भी कट जाता, टाँके लग जाते हैं, तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। हाँ ऐसे पूरा हुआ है। काफी ब्लड गिरा, मतलब जब तक ब्लड गिरता रहा, को रोकने का कोई नहीं था। अब इसलिए सिर दर्द रहता, पता नहीं कि हाँ क्या पता ये भी होता होगा। और पहले की दवाइयाँ भी यही हुई यार, यही दवा ठहरी ना। जैसे एक दवाई वो भी है चलमड़, वो करके करते हैं ना, जैसे कहीं कटा हो तो। हाँ, घरेलू उपचार ही हुए चलमड़ थेच के, या किसी का बाकरो गुप्तो बोलो बोला तो वही पीस बेर बोलो के नहीं मिला, जब हाथ में मुद्दी होला तो वही आज डिटॉल का काम करता था वो। पहाड़ी डिटॉल, आजकल डिटॉल हो गई। अब भाई साहब ब्लड रुक जाता था। तुम्हारा डिटॉल तो 99.9% कीटाणु मारता ना, हमारा वो छरेक वाला डिटॉल सत्यानाशी कर देता है सबका। तभी तो हमारे पहाड़ में एक कहावत भी है, तो क्या काटी रही में मुत नहीं देता है कि समझ रहा तुम, समझ रहे हो? मतलब वो इतना निर्दयी है कि वो किसी के हाथ में, मतलब किसी के कटे में मुतेगा नहीं। ये तो ये भी दवाई का काम करता था। तो नन स्नान कैल अपन हाथ में मुतवा रहा हो। कमेंट करके बता। मैंने भी कर रखा है ये चीज, मैंने भी कर रखी है। हाँ नहीं मैंने भी कर रखी है बचपन में, ग्वाला जब जाते थे हम। कुछ नहीं ठहरी, अगर कहीं दराते से कट गया, किसी भी चीज से कट गया, हाँ बस वही हुआ खून रोकने की दवा। मतलब हम तो अपने आप को लकी मानते हैं कि हम ऐसे टाइम पे पैदा हुए ना, जिस समय पे पुरानी चीजें भी थी और नई चीजें उसमें नई आ रही थी। आजकल की तो अब तो डॉक्टर उसको, अब हमको तो पता नहीं था, आजकल पेशाब करने से डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट बता देंगे। हाँ कि भाई पेशाब करने से कोई ऐसे मतलब आजकल तो कई चीजें हैं। पहले ऐसी जानकारी में ठहरा वही। आजकल तो क्या होता है ना, आदमी कुछ भी करने से पहले गूगल में सर्च करता है। होता नहीं होता है, मतलब इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन का भंडार है, उसमें ऐसा नहीं है कहला कहते मुद्दे मुती दे, फिर ऐसा होता था पहले से। और भी तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती थी बाबा, बहुत दवा, घर की दवा ठहरी यार। डोलू होता था, जैसे किसी के हाथ में मोच आ गई है ना, कचमोरी गया हाथ या पैर, हमारा सुमित का हुआ था एक बार, तो डोलू होता है, बांस का जैसा फकीर होता है, उसको घिस के उसका लेप लगाते हैं और फिर पट्टी से बांध देते हैं, तो वो बिल्कुल जकड़ देता है हाथ को या पैर को, जहाँ पे मोच ठीक हो जाता था। ये भी यूज किया है हमने। आँख में के अगर घुनून वगैरह चला गया, हाँ रत्ती हुई ना जाओ, रत्ती होता था जो सुनारों के पास में होता है, हाँ, रत्ती से नहीं तोलते हैं, हाँ, वो रत्ती डाल देता था, क्या जाना कोई हाँ, एक आँख के किनारे डाल देते थे उसको, बस वो निकाल के ले आता था। फिर अगर ये कोड़ा दांत में दता रहे थे थोड़े माता ऐसे इलाज ढूंढता था पहले। आजकल तो बड़ा ये हो रहा है, तो फट से डॉक्टर के पास दौड़ता है, इस तरफ दिमाग नहीं लगाता, और हो भी नहीं रहा है फायदा ना आजकल देसी दवाओं से। आदमी के शरीर में इतना नशा हो गया। सही बात है, कुछ तो खान पान में नशा है, कुछ आदमी खुद ही नशा कर रहा है। हाँ देसी दवा काम करेगी। आप करते हो नहीं नशा? हाँ नशा कोई दे देता है तो कर। नशा कोई दे देता है तो कर लेते हैं, अपने जैसे नहीं करेंगे।
अपने जेब से नहीं करेंगे। दूसरे के जेब का तो पापा कच्ची भी पी लेते। नहीं कच्ची वच्ची नहीं। ओए यार, गजब कह गया। ओहो, अपने जेब से कौन करेगा यार खर्चा भी, इतने दारू में तो पैसा डालने में बड़ा वो लगता है। हाँ यार, कहाँ जैसी लगती है ना। जैसे 500-700 रुपए की अगर बोतल, नॉर्मल बोतल आती भी है हाँ। ना, 500-700 रुपये में तो साला एक कट्टा आलू, एक कट्टा प्याज आ जाएगा। ये तो है यार पापा। 2-3 महीना फिर पूरा खाली परिवार- बोतल ही बोतल थोड़ा ठहरी, उसके साथ फिर चखना हुआ, सब कुछ हुआ उसके साथ में। मुर्गा भी बनेगा, अंडे की भुजिया मतलब बनेगी। 1000-1200 रुपये में बैठता है अगर आदमी एक बार बैठता है हम्म, तो 1000-1200 रुपया हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। घर बैठे लोगों के लिए पूरा परिवार खाएगा यार। 1 किलो कट्टा, एक कट्टा आलू, एक कट्टा प्याज जो है 2-3 महीना नहीं चलेगा वो। चलेगा। पूरा परिवार खाएगा उसमें क्या हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा एक बोतल। हाँ, हो जाएगी। थोड़ी 1-2 बार पेशाब करेगा, खत्म नहीं। सही बात है। फायदा कुछ नहीं है, सेहत का भी नुकसान है, पैसे की भी बर्बादी है, और लोगों की नजरों में भी गिर जाता है आदमी। सही बात है। चलो ले लो तो थोड़ा बहुत यार, तुम्हें आदत ही है तो अपना टाइम टेबल भी होना तो होता है किसी चीज का, खाने पीने का। हाँ। जो लिमिट बनी हुई है वो लिमिट में ले लिया तो वो ठीक है। अब ये थोड़ी यार सुबह उठते ही दारू पी रहा है, फिर दोपहर में कोई चरस वाला मिल रहा है, फिर चरस पी लिया, फिर कोई कच्ची वाला टकरा गया, फिर कच्ची पी लिया। उससे सेहत भी खराब होती है, घर में अशांति होती है। अब लेना ही है, आदत ही होगी जब तो एक टाइम टेबल होना चाहिए, तो वो चीज खा पी के अपना लिमिट में लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरी बारात के दिन लोगे नहीं लोगे? मेरी बारात अब बारात के दिन कैसे लेंगे यार? उस दिन तो बरत होगा ना, बर के बाबू का तो नहीं होता। बर्त क्या है, कई काम देखने होते हैं, नशे में ही पड़ जाएगा आदमी तो क्या काम देखेगा लोगों को। ये भी सही कह रहे हो। लेने के लिए तो वो पूरी जिंदगी पड़ी है। बहू भी पीने वाली आई तो पीने तो सब कुछ होगा। और तो बहुत नशा करने लग गई यार आज। अरे हमारे वहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन जगह पर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे सिगरेट के छल्ले पे छल्ले, मेरे को शर्म लग जाती है, ऐसे कर देता हूँ मैं। अब हमने तो देखा ही नहीं रहा वैसे। कम ही घर ऐसे होंगे जहाँ जिस घर में जो है नशा वगैरह नहीं होगा, लेकिन अधिकांश घरों में जो है नशा है। अगर मैं पी रहा हूँ तेरे सामने जब, तो तेरे को भी लगेगा यार मेरे पिताजी पी रहे हैं तो अच्छी चीज होगी, मैं भी पीता हूँ ना। खासकर जो छोटे बच्चे, जब मैं इस उम्र में हूँ तो मेरे अंदर समझदारी नहीं है, तो वो तो नादान उम्र होती है ना उनकी। अब एक एज के बाद तो लड़का मैच्योर हो गया तो वो समझ सकता है सही है गलत क्या है, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है ना। लेकिन छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर 15 साल की एज में है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं होता है, वो सोचता है यार पिताजी पी रहे हैं तो अच्छी चीज है, हम भी पीते हैं। ये होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों के सामने ये चीज यूज भी नहीं करनी चाहिए। फोन आएगा तो फोन उठाओ। दुग्गा इससे बाहर नहीं आएगा तो। शाम के 3:30 बज रहे हैं गाइज, और अम्मा यहाँ पे आप देख सकते हैं शरण सीधे करके बैठी हुई है और पापा शरण तिरछे करके सोए हुए हैं दोस्तों, और मोबाइल चला रहे हैं। जिंदगी तो पापा आपकी है यार, हैं? क्या बात है, टाइम पे मेहनत करी है आपने, टाइम तो आराम कर रहा हूँ। सही बात है, क्या बात है। मम्मी की चाय बन रही है, चाय भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से बनाती है मम्मी। क्या करते हो मम्मी चाय के लिए? सबसे पहले पानी रखा, फिर पत्ती डाली, थोड़ा दूध डाल दिया, बस बन गई चाय। बन गई चाय, लो पी लो। गजब गजब, बहुत बढ़िया। अमान नमस्ते, ठीक ठाक है? पूछ गया। ये हमारी दुर्गामा आ चुकी हैं। और क्या ना हालचाल? बुढ़जू ने तबियत कसू रोज रोज जब यही रोज तुम लोग वहां ने कदू प्याग लगू है दुर्गाम ने पीछे कमर में दातुल खोस रखा है। ये हमारे पहाड़ की महिलाओं की पहचान होती थी। देखो आप, ये देखिए, ये हथियार का काम भी करता था। जैसे महिलाएं जंगल जाती थी ना, तो बाघ भालू अचानक से किसी ने अटैक कर दिया जंगली जानवर ने, तो उसमें ये काम आए करके। तो यहाँ पे और बचपन में बच्चों के शिराने में भी दातुल रखा जाता था। दरी दही ने नन तिन्ना शिरान में दातुल दरही ने के दरही बताओ दे। हाँ, छौच न लगे उनको, बच्चों को बुरे सपने ना आए, डरावने सपने ना आए रात में, इसलिए दातुल भी रखा जाता था।
हमारे उसमें भी रखा है, फिर बाद बाद में हनुमान चालीसा रखनी भी शुरू करी। अब तो बड़ा हो गया, हाँ अब तो बड़ा हो गया, अब तो नहीं रखेंगे, क्या कहते हो ना। अब 6 मका देख बे डर जाल, अब 6 डराल मका देख बे ने डरा दो फिर। अब अच्छा को धरना आप नंतिन नाव में को तो न कोई नहीं ना नंदिन मीता धरनी है। नंदिन बिगड़ ना तुम क्या है ना बुबू तक घूमना लीजिए। घूमना क्या कहा गई हो? हाँ बुबू तक बहुत घूमरा हो, अब बुढ़ी क्या बा आपके लगा मुख उखा जवान ला उखा मुख लगाओ नल क्या मुख लगा बैठ जा पाट पाट कलकत्ता देखा, हाँ रानी खेत देखा, हाँ मेरठ देखा, हाँ अब कहाँ देखते हो? आज देखो ना वहाँ पोस्टिंग होने बुबू की ने। मौली बदला धरो थोड़ा हाँ बात पकड़ा श्री कृष्ण